तो भाई लोग UFC 313 इस वीकेंड को होने वाला है और बहुत सारी बढ़िया स्टोरी लाइन्स इस इवेंट के पहले चलती हुई आ रही हैं। एलेक्स परेरा अपने प्रॉब्लली UFC के सबसे टफ चैलेंज को मगोमद एंकलाए में फेस करने वाले हैं। बहुत सारे की क्वेश्चंस आंसर होने हैं इस फाइट में। उसके अलावा जस्टिन गेजी अपने ब्रूटल नॉकआउट लॉस के बाद जो मैक्स हॉलवे के अगेंस्ट हुआ था, इतनी सारी रील एडिट वगैरह बन गए थे उसके अराउंड, उसके बाद से वो अब वापस रिटर्न करने वाले हैं। और उसके अलावा बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स भी इस कार्ड में फाइट कर रहे हैं। इस वीडियो में प्रीलिम्स और मेन कार्ड के जो फाइट्स है इंडिविजुअली मैं उन सब के थ्रू जाऊंगा, उनका एक ब्रेकडाउन दूंगा और अपना एक प्रेडिक्शन भी दूंगा उन फाइट्स का। एंड मैं सबके टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, तो जो भी फाइट आपको स्किप करनी हो वगैरह तो वो आप कर लेना। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशंस पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं देखो यार प्रीलिम्स की सबसे पहली वाली फाइट में एलेक्स मोरोनो वर्सेस कार्लोस लील। अब देखो यार, एलेक्स मोरोनो वैसे भाई मतलब आते जाते रहते हैं, ठीक है। वो जो चाचा होते हैं लेकिन से कोई कोई बात नहीं करता है, लेकिन कोई शादी वादी हो जाए, कोई हवन वगैरह हो जाए तो मतलब अचानक से आ जाते हैं। फिर आपको याद आता है कि अच्छा ये भी अब हमसे संबंधित है। वैसे हैं अभी एलिस मोरोनो, एक UFC वेटरन टाइप के हैं। और कार्लोस रील की अगर मैं बात करूं तो उनकी लास्ट फाइट हुई थी मैक्स हॉलवे वर्सेस इलिया टुपुरिया वाला जो कार्ड था सऊदी अरेबिया में, UFC 308। उसमें उनकी फाइट हुई थी रिनात फाखरिदेनोव। भाई यार बहुत मुश्किल नाम है बोलने के लिए, लेकिन उनके अगेंस्ट फाइट थी और प्रॉपर एक रॉबरी डिसीजन था। ये जो लॉस जो आपको दिख रहा है उनके नाम के अगेंस्ट लास्ट फाइट में, वो लॉस नहीं था, वो विन था। बहुत ही गंदी रॉबरी थी ये फाइट, लेकिन वो बहुत ही अच्छे लगे थे उस फाइट में, इनक्रेडिबल। एंड आई थिंक ये फर्स्ट फाइट भी थी UFC में इनकी, आई एम नॉट श्योर, एक बार ये देखना पड़ेगा। एलेक्स मोरोनो ऑन द अदर हैंड प्रॉपर एक जर्नीमैन टाइप के हैं, ठीक है। मतलब जैसा मैंने कहा, आप भूल जाते हो कि ये UFC फाइटर है और फिर अचानक से उनकी फाइट शेड्यूल हो जाती है और फिर वो आते हैं, फाइट करते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, किसी को फर्क कुछ नहीं पड़ता और फिर वो अपना अपना बढ़िया चले जाते हैं। तो बाबा जर्नी मैन टाइप हैं। मुझे लग रहा है कार्लोस लील ने अगर ऐसे लास्ट फाइट में लाइक उन्होंने अगेंस्ट रेनाथ फग्र उनके अगेंस्ट जैसे परफॉर्म किया था, वो वैसे ही अगर वो यहाँ भी परफॉर्म करें, बहुत ही आसान फाइट ये होनी चाहिए वेरी ऑनेस्टली ये कार्लोस लील के लिए। मैं कर रहा हूँ प्रेडिक्ट ऑनेस्टली कार्लोस लील बाय फर्स्ट और सेकंड राउंड TKO। ब्रूनो फरेरा वर्सेस आर्मेन पेट्रोसियन। आर्मेन पेट्रोसियन ने भी सेम कार्ड पे फाइट किया था जिसमें ये कार्लोस लील ने फाइट किया था इलिया टुपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलवे वाले में। और आपको याद भी होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर, शारा बुलेट ने जो डबल स्पिनिंग बैकफिस्ट मारी थी आर्मेन पेट्रोसियन को, जो UFC में देखी ही नहीं गई थी, उससे वो ढह गए थे एकदम उस फाइट में। और उस पॉइंट तक लोग मान नहीं रहे हैं ये बात भाई, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स दे रहे थे वो शारा बुलेट को अपनी बॉडी किक्स वगैरह से। वो आई इवन से वो फर्स्ट राउंड जीत गए थे बिकॉज शारा बुलेट ने बेयरली एनी ऑफेंस लैंड किया था। अब देखो जजेस ने शारा बुलेट को दी थी फाइट, लेकिन अगर आप जजेस पे विश्वास कर रहे हो तो मत करो भाई, मत करो। UFC के जजेस जैसे हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लो। वो फर्स्ट राउंड मैंने एटलीस्ट आर्मेन को दिया था शारा बुलेट के ऊपर, तो वो बहुत बढ़िया एक किक बॉक्सर है, बहुत बढ़िया एक स्ट्राइकर है। ब्रूनो फरेरा की लास्ट फाइट मेरे ख्याल से अबूस मागोमेदोव के अगेंस्ट हुई थी, बहुत क्लोज फाइट थी। लेकिन अगर इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल की अगर मैं बात करूं, आर्मेन पेट्रोसियन प्रॉपर एक सेफ किक बॉक्सर है, ठीक है। उनके जो भी विन्स हैं, आई डोंट थिंक उनके कोई भी TKO विन्स हैं, होंगे एक आध, बट मेनली वो डिसीजन तक जाते हैं। सेफ किक बॉक्सर हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत टेक्निकल किक बॉक्सर है। ब्रूनो फरेरा ऑन द अदर हैंड प्रॉपर क्या कहते हैं, ब्रॉलर जो होता है, ठीक है, वो ऐसा ऐसे घुसने वाला है एकदम आपके मुंह में, वैसे ब्रूनो फरेरा घुसते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर मतलब पावर भी है उनमें, तो ब्रूनो फरेरा आर्मेन पेट्रोसियन को ऐसे क्लीन कैच करें ये जैसे शारा बुलेट ने किया था, आई थिंक वो दोबारा उनको TKO कर सकते हैं। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है आर्मेन पेट्रोसियन को लोग हलवा समझने लगे हैं शारा बुलेट की फाइट के बाद। उन्होंने ग्रेगरी रॉड्रिगेज के अगेंस्ट भी फाइट करा था, लाइक जिनकी अभी जैरेड कैनोनियस के अगेंस्ट फाइट हुई है, बहुत ही बढ़िया पावर पंचर है। उनके अगेंस्ट आर्मेन पेट्रोसियन जीत गए। उसके अलावा कायो बुरालो के अगेंस्ट भी आर्मेन पेट्रोसियन की फाइट हुई थी। कायो बुरालो भी बहुत ही बढ़िया हैंड्स हैं उनके स्ट्राइक्स भी काफ़ी पावरफुल रहते हैं। उनके अगेंस्ट भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया था आर्मेन पेट्रोसियन, वो हार गए थे वो फाइट। बट मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि आर्मेन पेट्रोसियन ने पावर पंचेस फेस करे हैं पहले, वो नहीं TKO हुए, नहीं नॉकआउट हुए हैं। तो शारा बुलेट का डबल स्पिनिंग बैकफिस्ट UFC में आज तक नहीं हुआ था, तो वो एक बहुत ही चांस नॉकआउट था। आई डोंट थिंक आर्मेन पेट्रोसियन की ग्लास चिन वगैरह कुछ भी है। आई थिंक इजी फाइट भी नहीं, मुझे लग रहा है ब्रूनो फरेरा एक आध बार शायद ड्रॉप कर दें आर्मेन पेट्रोसियन को,
लेकिन फरेरा का मुझे नहीं लगता उतना फाइट आईक्यू है कि एक सेफ किक बॉक्सर को ऐसे क्लीन, मतलब ऐसा केज के अगेंस्ट ऐसे वो केज कट करके उनको क्लीन पंच अक्रॉस द फेस, अक्रॉस द चिन लैंड कर पाए। उसके लिए फाइट आईक्यू चाहिए होता है। तो आई डोंट थिंक उनके पास उतना ज़्यादा है कि आर्मिन पेट्रोशियन ऐसे सेफ किक बॉक्सर को क्लीन कैच कर पाए। तो I'd go with Armin Petrosian by unanimous decision. Moving on, Joshua Man वर्सेस रे सुरुया, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है फ्लाईवेट डिवीजन के लिए। फ्लाईवेट डिवीजन जैसा कि आप जानते ही होंगे बहुत ज़रूरत है इन लोग को अच्छे प्रोस्पेक्ट्स की। एंड रे सुरुया और जोशुआ वैन दोनों बहुत ही बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स एक चलते हुए आ रहे हैं। रे सुरुया रोड टू यूएफसी के प्रोस्पेक्ट हैं, जोशुआ वैन कुछ टाइम से हैं, और ये दोनों मुझसे छोटे हैं। बच्चों के बीच में फाइट हो रही है ये, ठीक है। ये जोशुआ वैन 23 साल के हैं, रे सुरुया सिर्फ 22 साल के हैं। मुझे लग रहा है यार जोशुआ वैन की तरफ मैं जाऊंगा इस फाइट में, क्योंकि यार रे सुरुया की जो भी मैंने उनकी एक ही फाइट हुई है रोड टू यूएफसी के बाद। ऑन द फीट बहुत बड़े थ्रेट मुझे लगते नहीं है। एंड उनकी वो मेनली रेसलर हैं, उन्होंने ट्रांजिशन किया है एमएमए में। मुझे लग रहा है अभी वो प्रॉपर जो वेल राउंडेड, लाइक जो रेसलर का बेस लेके वेल राउंडेड फाइटर जो बन जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस्लाम माखाचेव वगैरह। अब सीधा वो तो खैर अलग ही एक एग्जांपल बन गए हैं, लेकिन जो रेसलर्स को चाहिए होता है टू बी गुड फाइटर्स, कि मतलब बढ़िया स्ट्राइकिंग भी है, स्ट्राइकिंग और रेसलिंग को साथ में मिंगल करके जो ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन होता है, वो सारे काम जो भी होते हैं, मुझे नहीं लगता है रे सुरिया उस लेवल पे हैं। एंड जोशुआ वैन का इतना एक्सपीरियंस है कि जो फालतू लाउजी ये टेक डाउन अटेम्प्ट जो होते हैं, जो रे सुरिया के आएंगे इस फाइट में 100%, उनको आराम से वो मुझे लग रहा है डिफेंड करके ऑन द फीट वो काफ़ी डैमेज दे सकते हैं रे सुरिया को। क्लोज फाइट होगी ये, डेफिनेटली क्लोज फाइट होगी, बट मैं जोशुआ वैन की तरफ जाऊंगा बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, कर्टिस ब्लेड्स वर्सेस सुभाष के हलवाई। तो रिजवान कुनियव अपने ये पीएफएल से आ रहे हैं, एंड जिनकी फ्रांसिस इंगानो से भी फाइट हुई थी, हेनन फरेरा, और उनके अगेंस्ट भी रिजवान कुनियव की भी फाइट हुई थी। एंड उस फाइट में ये कुनियव ने काफ़ी आराम से उनको बीट किया था। उसके बाद ही जो हेनन फरेरा हैं वो अपने 4 फाइट फिनिशिंग स्ट्रीक पे, एकदम किलिंग स्ट्रीक पे गए थे, लेकिन उसके पहले वो रिजवान कुनियव से हारे हैं। तो यार मुझे फर्स्ट ऑफ आई डोंट नो ये फाइट हो क्यों रही है। रिजवान कुनियव को मतलब यूएफसी में घुसते ही कर्टिस ब्लेड्स क्यों मिल रहे हैं, फॉर्मर टाइटल चैलेंजर, ये आई डोंट नो क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है ये क्लीन कर्टिस ब्लेड्स फाइट होनी चाहिए। रिजवान कुनियव की रेसलिंग बहुत अच्छी है, उनके नाम के एंड के 20 से आपको पता चल गया होगा एट दिस पॉइंट। कर्टिस ब्लेड्स की भी बहुत अच्छी ग्रैपलिंग है, और मतलब आई थिंक ये फिनिश होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कर्टिस ब्लेड्स बाय डिसीजन में मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं इस फाइट में। मुझे लग रहा है ये काफ़ी क्लीन और ईजी फाइट होनी चाहिए ये कर्टिस ब्लेड्स के लिए। मूविंग ऑन, अब आते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट के लिए, बॉबी ग्रीन वर्सेस मॉरिशियो हफी। अब ये बहुत बढ़िया एक प्रोस्पेक्ट है लाइट वेट डिवीजन के लिए। एंड ये प्रॉपर फाइटिंग नर्ड्स वाला जो जिम है, जो प्रॉपर जो एक जो ग्लासेस लगा के आते हैं, बीच में वाइट टेप होता है, जो गायो ब्रालो, कार्लोस प्राटिस, जीन सिल्वा, ये सब आ रहे हैं। मॉरिशियो हफी भी वहाँ से आ रहे हैं, और ये सस्ते कॉनर मैग्रेगर है बेसिकली। उनका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही सिमिलर है। फ़र्क बस इतना है कि हफी का स्टांस ऑर्थोडॉक्स है, जबकि कॉनर मैग्रेगर का साउथपॉ था। इतना ही मुझे फ़र्क लगता है। उसके अलावा बहुत क्राफ्टी स्ट्राइकर, बहुत एक काम रहते हैं थ्रू आउट। लास्ट फाइट उनके जेम्स लॉन्टॉप के अगेंस्ट थी, और क्लोज फाइट तो नहीं थी वो। जेम्स लॉन्टॉप ने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे हफ़ी को, लेकिन ओवरऑल हफ़ी ने काफ़ी पेला था ये जेम्स लॉन्टॉप को, जिनकी बहुत ही बढ़िया चिन है। बॉबी ग्रीन बुड्ढे हो गए हैं, चिन बहुत बार क्रैक हो चुकी है एट दिस पॉइंट। मुझे अब उनकी चिन पे विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत डैमेज ओवर द इयर्स वो ले चुके हैं, और मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी फाइट ये जाने वाली है कि फर्स्ट राउंड जो है ये बॉबी ग्रीन अपनी क्विकनेस से, वो बहुत ही क्विक है, ठीक है। उनका वो बहुत ज़्यादा अपने हेड मूवमेंट पे करते हैं रिलाई। हेड मूवमेंट, उनके हाथ हमेशा नीचे रहते हैं, बहुत फास्ट है बॉबी ग्रीन। एंड वो मतलब हेड मूवमेंट वगैरह ऐसा कट कट कर बहुत ही कट 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 ऐसे फाइटिंग स्टाइल है उनका, और कैसे समझाऊँ पता नहीं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट राउंड बॉबी ग्रीन प्रॉब्लम्स देंगे हफी को, लेकिन जैसे ही ये हफी ने थोड़ा सा उनका जो स्टाइल है वो अंडरस्टैंड किया, उनका मूवमेंट पैटर्न अंडरस्टैंड किया, मुझे लग रहा है वो उनको कैच करने वाले हैं बॉबी ग्रीन को। एंड बॉबी ग्रीन की चिन अब वहाँ पे नहीं है जहाँ पहले थी, और एक क्लीन शॉट,
एक सस्ते कॉर्नर मैग्रेगर से अगर आप लोगे तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट फिनिश। तो आई थिंक सेकंड राउंड TKO या इवन क्लीन KO मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस फाइट में फ्रॉम हाफी। तो मूविंग ऑन, अमांडा लेमोस वर्सेस यास्मिन लुसिंडो। अब यार इस फाइट में यार स्ट्रॉवेट फाइट है, ये जांग बेली वाली फाइट है। ये बेसिकली एक प्रॉपर प्रोस्पेक्ट वर्सेस वेटरन वाली फाइट है ये, ठीक है। एक यास्मिन लुसिंडो प्रॉपर एक नई प्रोस्पेक्ट है इन द UFC। सिर्फ 23 साल की हैं, शायद 23-24 साल की ही हैं। और अमांडा लेमोस एक UFC वेटरन है, बहुत टाइम से UFC में है। जो मेजॉरिटी फाइट्स हैं उनकी वो भी UFC से ही आई हैं। मुझे लग रहा है एक शटडाउन परफॉर्मेंस होने वाली है ये फ्रॉम अमांडा लेमोस। आई थिंक लाइक यास्मिन लुसिंडो फेवरेट हैं इस फाइट में, हाँ -130 फेवरेट हैं। बट आई फील लाइक अमांडा लेमोस, मुझे लग रहा है वो फाइट वो ले जाएंगे बाय डिसीजन। बहुत ज़्यादा इस फाइट में बात करने वाले में कुछ है नहीं, लेकिन आई फील लाइक लाइक इन द स्ट्राइकिंग, इन द ग्रैपलिंग, ओवरऑल मुझे लग रहा है हल्का ज़्यादा करेंगे लेमोस थ्रू आउट दिस फाइट। आई डोंट थिंक इस फाइट में फिनिश आने वाला है। ये फाइट तीनों राउंड जाने वाली है, एंड तीनों राउंड में एक जो एक्सपीरियंस जो फाइट IQ बेसिकली एक्सपीरियंस लाता है वो लेमोस इस फाइट में लेते हुए आएंगी। एंड ये लेमोस बाय डिसीजन बोलूँगा इस फाइट में भी मैं। जेलन टर्नर वर्सेस इग्नासियो बैहामोंडेज, बहुत बढ़िया फाइट है ये, बहुत ही बढ़िया फाइट है। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है जेलन टर्नर को लाइट वेट पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बल्कअप करके अगर वो वेल्टर वेट में जाएंगे उनको बहुत बहुत बढ़िया लाइक बहुत जंप अप एक मिलेगा, स्पीड एडवांटेज एक रहेगा, एक मतलब उस डिवीजन के लिए भी वो एक बड़े वेल्टर वेट होंगे। जेलन टर्नर एक बहुत ही ब्रूटल लॉस से अभी आ रहे हैं अगेंस्ट हेनाटो मोइकानो। अप्रैल में जो उनकी फाइट हुई थी, बहुत मतलब स्टूपिड लॉस था टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। उन्होंने बहुत बढ़िया ड्रॉप किया था एक बहुत मस्त 1-2 पंच से हेनाटो मोइकानो को, एंड देन वो जस्ट वॉकड ऑफ। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेफरी फाइट स्टॉप कर देंगे और वो चल दिए उल्टा, लेकिन रेफरी ने कहा कि भाई वो वेट कर रहा है तेरा, तो चढ़ के ग्राउंड एंड पाउंड कर उसको। एंड देन वो किया उन्होंने, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर यार मोइकानो ने टेक डाउन करके जो ग्राउंड एंड पाउंड पेला है जेलन टर्नर को। आई डोंट थिंक वो जो डॉग होता है फाइटर्स में, एक डॉग जो होता है कि हाँ जब वो पिल रहे हो तो उस एडवर्सिटी से बाहर निकल के टाइट्स टर्न करने वाले इंसान को एक डॉग चाहिए बियॉन्ड स्किल। आपको एक अग्रेशन चाहिए होता है, वो जेलन टर्नर में मुझे नहीं दिखता है। बहुत स्किल्ड है वो, आई जस्ट डोंट थिंक ही हैज़ दैट। इग्नासियो बैहामोंडेज भाई अपने प्रॉपर इनकी लास्ट फाइट जो हुई थी वो UFC नोचे में हुई थी। बहुत बढ़िया किक बॉक्सर है, एक प्रॉपर ये सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिरर मैचअप, ठीक है। ये दोनों टॉल लैंकी किक बॉक्सर्स हैं। रीच में कितना फ़र्क है? रीच में बहुत फ़र्क नहीं है, 1.5 इंच का ही रीच एडवांटेज है जो टर्नर हैं उनका। तो बहुत दोनों की रीच बहुत लंबी है फॉर द लाइट वेट डिवीजन। तो यार मुझे लग रहा है बहुत ही एक मिरर मैचअप, प्रॉपर किक बॉक्सर वर्सेस किक बॉक्सर मैचअप होने वाला है। आई जस्ट थिंक यार ये जो मैक्सिकन, ये चीले वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ही ग्रिटी होते हैं, ठीक है। बहुत बहुत अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत डॉग होता है। तो मुझे लग रहा है वो आउट डॉग करने वाले हैं सिंपली। स्किल में जेलन कम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मैं ये बोलूँगा स्किल में कोई कमी नहीं है, बट अग्रेशन जो चाहिए होता है ना, ये होता है आप भिड़ ले, जो ये एटीट्यूड जो होता है ना, वो इग्नाशियो लेके आएंगे और टर्नर नहीं लेके आएंगे। अब आई डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, फाइट में ये दिखने वाला है। मुझे लग रहा है ऑनेस्टली TKO तो नहीं बोलूँगा, मुझे लग रहा है ये डिसीजन ही जाएगी फाइट। बहुत ही बढ़िया फाइट होगी, मुझे लग रहा है एक वॉर टाइप की होने वाली है इन दोनों की, किक बॉक्सिंग वॉर। बट इग्नाशियो बैहामोंडेज ज़्यादा करेंगे इस फाइट में, ज़्यादा डैमेज लैंड करेंगे, और तीनों राउंड ऑनेस्टली वो तीनों राउंड मुझे लग रहा है ले जाएंगे इस फाइट में। मूविंग ऑन, एक्चुअली नहीं, तीनों राउंड नहीं यार। आई थिंक जेलन टर्नर अच्छा स्टार्ट करेंगे, बट फिर एज डैमेज पाइल्स ऑन आई थिंक वो लेटर राउंड्स में गिव अप करके राउंड 2 और 3 दे देंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, जस्टिन गेजी वर्सेस राफेल फिजीव। बहुत सरप्राइजिंगली राफेल फिजीव इस फाइट में फेवरेट है, जो मुझे नहीं समझ में आया। इन लोग की पहले भी फाइट हुई थी, बहुत क्लोज फाइट थी, बट जस्टिन गेजी वो फाइट 2 राउंड ले गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे फिजीव को वो फाइट जीतनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। वो फाइट जस्टिन गेजी जीत गए थे 2 राउंड इजीली। फर्स्ट राउंड फिजीव का था, बाकी दोनों राउंड जस्टिन गेजी के थे। वो फाइट अपलोडेड है यूट्यूब पे, जाके देखो, बहुत मस्त फाइट है। बट उसके बाद से जस्टिन गेजी ने बहुत बढ़िया कंपटीशन बीट करा है। मैक्स हॉलोवे से एक ब्रूटल नॉकआउट लॉस क्या हो गया, लोग उनको बेवकूफ़ी समझने लगे।
राफेल फिजीव ऑन द अदर हैंड, उनकी भी अच्छी एक विन स्ट्रीक आ रही थी। गैमरॉट के अगेंस्ट उनकी फिर नी इंजरी हो गई, एंड देन वो नी इंजरी के बाद 1 डेढ़ साल का ले ऑफ लेके शॉर्ट नोटिस फाइट लेके आ रहे हैं। पता नहीं वो थाईलैंड में ट्रेन कर रहे थे, थाईलैंड से यूएस आ रहे हैं 2 वीक से भी कम के शॉर्ट नोटिस पे। तो मतलब 1.5 साल की इनएक्टिविटी, नी इंजरी के बाद रिटर्न, 2 हफ्ते का शॉर्ट नोटिस, अब मतलब एक कोने से दूसरे कोने आ रहे हो आप दुनिया के, और तब भी आप ये फेवरेट है फॉर सम रीजन, और लोग उनको फेवर कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मुझे लग रहा है ये फाइट जस्टिन गेजी की ही होने वाली है, ये फाइट तीनों राउंड जाने वाली है, एंड बहुत ही बढ़िया फाइट होगी, प्रॉपर स्ट्राइकिंग वॉर होने वाली है ये फाइट। लेकिन जस्टिन गेजी, ओके, एक चीज़ से जिससे मैं डर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे ऑनेस्ट होने वाला हूँ, मैंने बहुत सारे यूएफसी वेटरन्स को पिलते हुए देखा है कुछ टाइम से। मैक्स हॉलोवे, एलेक्स वोल्कनॉफ्स्की, डस्टिन पोरियर, और मतलब बहुत टाइम से मेरा दिल टूट रहा है। मुझे लग रहा है कि जस्टिन गेजी भी उस एज ग्रुप में आ गए हैं, 35 साल के वो हो गए हैं, बहुत सारे वॉर्स के थ्रू गए हैं, लास्ट फाइट में क्लीन केओ हुए थे। तो ठीक है, कुछ कंसर्न्स डेफिनेटली हैं, बट यार राफेल फिजीव बहुत बड़े हैंडीकैप से आ रहे हैं यार। आई अगर राफेल फिजीव ने ये किया, बिकॉज बहुत सारे सवाल आंसर करने हैं राफेल फिजीव को, इतना हैवी जो किकिंग गेम है उनका, उस पे अगर आप इंसान का नी जब चला जाता है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस इशू आता है, उनका मूवमेंट थोड़ा सा बदलता है। एंड जिस रेकलेसनेस से वो पहले फाइट करते थे राफेल फिजीव, आई डोंट नो, वो शायद दोबारा हमको नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे मैं बस सरप्राइज्ड हूँ इस बात पे कि इतने सारे फैक्टर्स उनके अगेंस्ट जाने के बावजूद वो फेवरेट है इस फाइट में, स्पेशली जब जस्टिन गेजी उनको एक बार पहले बीट कर चुके हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा है जस्टिन गेजी बाय डिसीजन ये फाइट जाने वाली है, बहुत ही बढ़िया फाइट, स्ट्राइकिंग वॉर होने वाली है, बट गेजी विल लैंड अ बिट मोर डैमेज। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार राफेल फिजीव बहुत ही बढ़िया नॉकआउट्स वगैरह करते हैं, भाई नहीं, मतलब नॉकआउट्स आए हैं उनके, बहुत बढ़िया स्ट्राइकर हैं वो, पावरफुल स्ट्राइकर हैं वो, लेकिन वो प्रॉपर क्या कहते हैं, जो फिनिशिंग आर्टिस्ट के नॉकआउट आर्टिस्ट जो होता है वो नहीं है राफेल फिजीव। ही इज मोर ऑफ अ टेक्निकल पावरफुल स्ट्राइकर। तो जस्टिन गेजी बाय डिसीजन इस फाइट पे जाऊंगा मैं। फिर आते हैं भैया एलेक्स परेरा वर्सेस मगोमेद एंकलाएव। इस फाइट का मैं ब्रेक डाउन दे चुका हूँ ऑलरेडी। मैं अलग से मैंने वीडियो निकाली थी कल, लेकिन कुछ फैक्टर जो मैंने शायद उस वीडियो में नहीं कवर करे थे वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले तो यार सिर्फ जो नैरेटिव चलते हुए आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। एक तो एलेक्स परेरा अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रमादान चल रहा है तो एंकल लाइफ को दिक्कत हो सकती है। एंकल लाइफ की रेसलिंग बहुत डेंजरस है एलेक्स पेरेरा के लिए, एलेक्स पेरेरा के लेग किक्स बहुत डेंजरस है एंकल लाइफ के लिए, जो लेग किक्स से स्ट्रगल करते हैं। एंड ये एलेक्स पेरेरा का सबसे मुश्किल टेस्ट है उनके पूरे करियर का। इन सारे फैक्टर्स में थोड़ा थोड़ा ट्रुथ है, लेकिन ये पांचों मैं अभी आंसर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एलेक्स पेरेरा अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आइडियल नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने खुद भी कहा है, बहुत उन्होंने ट्रैवल किया है, और मुझे लग रहा है स्पेशली इस फाइट के लिए उनको बहुत ही डेडिकेटेड एक फ़ाइट कैंप ये स्टार्ट करना चाहिए था, बिकॉज एंकलाइव रेसल करने वाले हैं, और उस चीज़ के लिए बहुत ही डेडिकेटेड एक फ़ाइट कैंप चालू करना चाहिए था, और बहुत ही डेडिकेटेड फाइट कैंप विद डिसिप्लिन कैरी आउट करना चाहिए था। लेकिन एलेक्स पेरेरा की भी बात मैं समझ रहा हूँ, भाई 38 साल का बंदा है, ठीक है, उसने इतनी फाइट कर ली, इतना पैसा कमा लिया, उसको अब मज़ा करने दो। मुझे लग रहा है ये माइंडसेट में आ रहे हैं एलेक्स पेरेरा, और उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है एट दिस पॉइंट। लेकिन खलील राउंटी वाली फाइट के लिए आप ये कर लेते, एंकलाइव वाली फाइट के पहले आपने ये सब करा है। आई फील लाइक ये डेफिनेटली आपको मतलब, और ये एलेक्स पेरेरा ने खुद भी कहा है कि इट्स नॉट आइडियल। आई फील लाइक यही गलती है, आपका फाइट कैंप इस फाइट के लिए आइडियल होना चाहिए था। एंकलाइव इज द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर, द बेस्ट रेसलर यू हैव एवर फेस्ड, ठीक है। एंकलाइव स्ट्राइकर हैं, मेन स्ट्राइकर हैं, बट तब भी लाइट हैवीवेट डिवीजन में स्ट्राइकर्स ही भरे हुए हैं। तो मतलब अंधों में काना राजा जो होता है वो एंकलाइव है। एंकलाइव इज द बेस्ट रेसलर अमंग एवरीबडी जिनसे एलेक्स पेरेरा ने फाइट किया है। वो जमाल हिल से उनकी रेसलिंग बेटर है, यूरी प्रोहास्का से उनकी रेसलिंग बेटर है, उनकी खलील राउंडे से बहुत ज़्यादा बेहतर है रेसलिंग। एंड आई गेस मतलब, और एक और फैक्टर आप नोटिस करना, एलेक्स पेरेरा की जो भी फाइट हुई हैं, अगर उनके ओपोनेंट ने सोचा है कि यार मैं उसको टेक डाउन भी कर सकता हूँ, वो टेक डाउन हो जाते हैं वो टेक डाउन। वो इजराइल अडेसानिया ने उनके अगेंस्ट टेक डाउन अटेम्प्ट किया था, वो हो गए थे। यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट वो हो गए थे, यूरी प्रोहास्का भी टेक डाउन कर रहे थे उनको। तो
आई डोंट नो यार, आई फील लाइक अंकलाएव डेफिनेटली टेक डाउन करने वाले हैं। बस मैटर ये है कि एलेक्स पेरेरा की बाकी फाइट्स के हिसाब से वो जैसे उठे जा रहे थे, क्या वो इस फाइट में भी उठ पाएंगे कि नहीं। तो आई फील लाइक उठ सकते हैं वो, बट मूविंग ऑन। उसके अलावा आते हैं रमादान वाले फैक्टर पे। आई डोंट थिंक रमादान बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, रमादान 1 मार्च को चालू हुआ था, एंड जब तक ये फाइट होगी तब तक सिर्फ 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा समय और जाएगा एंकलाएव के लिए। और रमादान के पहले ही उनका एक ट्वीट आ गया था कि यू नो माई फाइट कैंप इज़ डन एंड आई एम रेडी। तो उनका फाइट कैंप पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड अभी वो बेसिकली वेट कट फेज में है। ठीक है, अब बस एक रीहाइड्रेशन वाली बात होगी शाम तक। लाइक जब तक सूरज ढल नहीं जाता है तब तो वो पानी नहीं पी पाएंगे। तो डेफिनेटली वेट कट करने के बाद जो रीहाइड्रेशन वाली बात होगी उसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके अलावा आई फील लाइक अंकलाएव को बियॉन्ड दैट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रमदान ने पहले भी फाइट किया है लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल बिलाल मोहम्मद। उसके अलावा पॉइंट पे आते हैं, जो रेसलिंग है अंकलाएव की उसका मैंने जवाब दे ही दिया है। टेक डाउन डेफिनेटली होने वाले हैं एलेक्स पेरेरा। जो भी ओपोनेंट्स ने सोचा है उसके बारे में वो उनको टेक डाउन कर पाए हैं, तो ही विल गेट टेकन डाउन। बस ये है कि एलेक्स पेरेरा डिफेंसिवली साउंड होके वो बार बार गियटिन जो ट्राई करते रहते हैं वो अगर एंकलाइव के अगेंस्ट करेंगे, एंकलाइव उसका फ़ायदा उठा के उनको टेक डाउन करके उनको वहाँ होल्ड करके हल्का हल्का वो पंच वंच मार के राउंड लेते हुए जाएंगे। एलेक्स पेरेरा को गियटिन नहीं ट्राई करना है, डस्टिन पोरिये वाली हरकत उनको नहीं करनी है। उनको डिसएंगेज करके वापस स्ट्राइक करना है एंकलाइव के साथ। और एंकलाइव की स्ट्राइकिंग भी ख़राब नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लग रहा है कि एंकलाइव बेकार स्ट्राइकर है। बहुत बढ़िया स्ट्राइकर है वो। उसके अलावा लेग किक्स वाली जो बात थी, एलेक्स पेरेरा की लेग किक्स भारी पड़ने वाले हैं एंकलाएव को। मुझे लग रहा है इस फाइट पे पड़ने वाले हैं, बट क्योंकि एंकलाएव साउथपॉ हैं, ठीक है, एंड एलेक्स पेरेरा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब उनके लीड लेग्स एकदम एक दूसरे के सामने होंगे। इससे क्या होता है ना यार, लेग किक्स में थोड़ी दिक्कत होती है बिकॉज आपके पैर बहुत पास हैं और आपके एकदम आमने सामने हैं। और तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो डिस्टेंस चाहिए होता है ना वो फोर्स जनरेट करके मारने की लेग किक, वो थोड़ा सा डेफिनेटली इफेक्ट होगा। बट ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक एलेक्स पेरेरा जैसे किक बॉक्सर को बहुत इफेक्ट करेगा, लेकिन एक डेफिनेटली फैक्टर होगा। आई फील लाइक एंकलाएव तब भी स्ट्रगल करेंगे लेग किक्स के अगेंस्ट। सबसे की वेपन्स मुझे लग रहा है इन दोनों के लिए जो भी होंगे, एंकलाएव के लिए होगा स्ट्रेट पंचेस और रेसलिंग। ठीक है, वो मतलब एलेक्स पेरेरा के हाथ नीचे रहते हैं और साइड में रहते हैं, तो एकदम जो स्ट्रेट लाइन पंचेस जो होते हैं, जो एंकलाइव ऑलमोस्ट एक्सक्लूड, मतलब हुक्स वगैरह भी मारते हैं बट स्ट्रेट पंचेस बहुत यूज़ करते हैं एंकलाइव, तो वो उसके लिए बहुत एक्सपोज रहेंगे। तो ये डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगा। उसके अलावा रेसलिंग डेफिनेटली एंकलाइव करने वाला है नो मैटर व्हाट ही सेज। उसके अलावा एलेक्स पेरेरा के लिए तो खलील राउंडट्री भी साउथपॉ थे। उस फाइट में उन्होंने इतने जैब्स लैंड करे थे ना, क्योंकि वो साउथपॉ थे। साउथपॉ में आपका लीड हैंड और आपके ओपोनेंट की शक्ल बहुत करीब होती है, तो एलेक्स पेरेरा का रीच एडवांटेज भी है। तो आई फील लाइक जैब से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई फील लाइक इस फाइट में भी एंकलाइव को वो टेक डाउन के लिए मतलब सोचेंगे आने का, तो फिर एक जैब उनको रोक देगा। बट इन दी एंड में अगर बात करूं तो मैं एलेक्स पेरेरा की तरफ ही जाऊंगा। मुझे लग रहा है इवेंचुअली 5 राउंड फाइट में एंकलाइव ऐसा कोई थ्रेट एलेक्स पेरेरा को पोज नहीं करते हैं ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल सबमिशन कोई आता ही नहीं है उनका, सबमिशन अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। और एलेक्स पेरेरा ग्राउंड पे बहुत डिफेंसिवली साउंड हैं, तो ग्राउंड में पॉइंट एंकलाइव लैंड करेंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल बी एनफ कि एलेक्स पेरेरा नॉकआउट कोल्ड हो जाए उनसे। तो मुझे लग रहा है ये फाइट डिसीजन तक जाएगी, एंड उतने लंबे टाइम तक एलेक्स पेरेरा को वो शॉट मुझे लग रहा है मिल जाएगा एंकलाइव के अगेंस्ट। बट ठीक है यार, इसकी मैंने पूरी एक और वीडियो डाली थी। इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी बात कर दी है, लेकिन प्रॉपर मैंने 16 मिनट का ब्रेक डाउन डाला था इस फाइट पे, तो वो भी जाके देखना। उसके अलावा मेरे जो प्रेडिक्शंस थे उनके बारे में आपका क्या ख्याल है वो मुझे कमेंट से बताना। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।